वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर का फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट, जिसका हमने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर फर्स्ट मार्केटिंग कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल मार्केट। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल मार्केट क्या होता है सबसे पहले वो समझेंगे। ठीक है, अब ये फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल एंड मार्केट। अब फार्मास्यूटिक का क्या मीनिंग हुआ? फार्मास्यूटिक्स क्या है कि रिलेटेड टू द ड्रग्स, मेडिसिन, इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, अब मार्केट का क्या मीनिंग हुआ? किसी भी प्रोडक्ट को सेल्स करनी, उसकी प्रमोशन करनी, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी, ठीक है ना, टू द कस्टमर। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग क्या है? अब यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारा ड्रग एंड कस्टमर है फिजिशियन। ठीक है, अब क्या है कि हमने अपने मेडिसिन्स और ड्रग्स की एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन एंड सेल्स करनी है टू द कस्टमर, अब फिजिशियन। ठीक है ना, दैट इज़ नोन एज फार्मास्यूटिकल मार्केट। अब इस फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में वेरियस ड्रग्स फॉर्म होते हैं, बट क्या है कि एक ड्रग और एक एपीआई के वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, जिससे क्या है कि हर एक ब्रांड और कंपनी के लिए एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, अब इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट की इमेज को फॉर्म करना एंड उसे मेंटेन करना होता है। ठीक है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट। ठीक है, अब क्या है, इसके लिए हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्या लिखा है? इन टूडेज कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन मार्केट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट एंड मेंटेन इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है ना, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है क्योंकि वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल हैं एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए ही। यहाँ पे कस्टमर्स को वेरियस अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं। ठीक है ना, अगर क्या है कि एक कंपनी का प्राइस जो है वो इंक्रीज्ड होगा, सो क्या है कि वो किसी कस्टमर क्या है कि दूसरे अल्टरनेटिव पे चला जाएगा जिसका प्राइस लो होगा। ठीक है ना, इसलिए क्या है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड क्या है कि उसकी इमेज को फॉर्म करना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा इस कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। इस पर्पस के लिए, फॉर दिस पर्पस, मार्केट रिसर्च इज डन इन विच डाटा इज कलेक्टेड एंड यूज टू एनालाइज द मार्केट। अब क्या है कि हमने क्या है कि इस पर्पस के लिए क्या करना है, मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च में क्या होगा, क्या है कि हमने डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को कलेक्ट करना है एंड देन क्या है कि एनालाइज करना है कि हमारा मार्केट कैसा है। ठीक है, हमारा कस्टमर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, हमारे कस्टमर को क्या नीड्स हैं उसकी। ठीक है ना, उसे कैसे सेटिस्फाई करना है, कहाँ पे कस्टमर ज़्यादा हैं और कहाँ पे कम है, कहाँ पे हमें प्रॉफिट हो सकता है और कहाँ पे हमें लॉस हो सकता है। ये सारा आ गया हमारा मार्केट रिसर्च में। ठीक है ना, अब मार्केट रिसर्च के लिए हमें डाटा कलेक्ट करना होगा। ठीक है ना, जिससे हम कंक्लूड कर पाएँ कि हाँ, आइदर हमें उस प्रॉफिट करना है या लॉस करना है और हमारा कस्टमर कहाँ पे अवेलेबल है। सो हम अपना जो पूरी कंपनी का प्रोडक्ट है वहाँ पे ही लेके जाएंगे। ठीक है ना, ये सारा कंक्लूजन कब होगा? जब हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा, हम उसे एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्या मतलब हुआ? जब हम किसी चीज़ को, डाटा को कलेक्ट करते हैं इन न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है ना, इन नंबर्स और क्वांटिटी में जब डाटा कलेक्ट करते हैं, आइदर 1 2, ठीक है ना, ये हो गया, तो क्या है कि उसे क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलेंगे हम। अगर तो हम क्या है कि हमारी फीलिंग्स को लेके, वर्ड्स को लेके, ठीक है ना, उनके थ्रू हम अपना क्या है कि डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, देन क्या है कि उसे क्वालिटेटिव रिसर्च बोलेंगे। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स सर्वेज एंड क्वेश्चनरीज विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय फोन,
फेस टू फेस और इवन ऑन इंटरनेट। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो हम किसी भी प्रोडक्ट को फॉर्म करने से पहले बनाएंगे। एंड इसमें क्या होगा, इसमें सर्वेज इंक्लूडेड होंगे, क्वेश्चनरीज होंगी, जो क्या है कि आइदर हम फ़ोन पे कर सकते हैं, ठीक है ना, और फेस टू फेस भी कर सकते हैं या इंटरनेट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, अ पॉप अप क्वेश्चन में अपीयर ऑन स्क्रीन लाइक हैव यू विजिटेड एनी ऑफ द फॉलोइंग साइट एंड रिस्पोंडेंट विल आंसर येस और नो। अब क्या है कि यहाँ पे आप मान लो कोई भी ऐप खोलते हो और कोई भी वेबसाइट खोलते हो, देन क्या है कि वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए और सर्वे करने के लिए आपको पॉपअप क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और आपको उसका आंसर देना होता है, ठीक है ना। उस पर आपको ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे इन्होंने ऑप्शंस दिए, येस और नो में आंसर प्रोवाइड करना है आपको ऑप्शंस दे दी हैं। ये आप मान लो कि किसी किसी की भी साइट्स प्रोवाइड कर दी हैं कि ये साइट पे आप गए हो, ये पे गए हो, ये पे गए हो, ये पे गए हो, ठीक है ना। किस पे गए हो आपको येस नो में आंसर देना है कि इस पे हम नहीं गए, इस पे गए हैं, ठीक है ना, ये आंसर देना है। तो ये क्या है कि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं, ऑप्शंस भी हैं, हमें उसी में से ही आंसर करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं, जो कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब क्या है कि कोई भी क्वांटिटी है, हम क्या है कि क्वांटिटी को, ठीक है ना, कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या है कि कोई भी क्लास में रिजल्ट्स आए तो हमें क्या है कि क्वांटिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। क्वांटिटी कैसे है, रैंक्स प्रोवाइड किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिससे क्या है कि हम अपनी पोजीशन को कंपेयर कर सकते हैं किसी से भी कि मेरे फर्स्ट से, अगर मैं फिफ्थ हूँ और कोई फर्स्ट पोजीशन पे है तो मेरे कितने कम मार्क्स हैं फर्स्ट से। ये हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन के थ्रू कर सकते हैं, ओनली व्हेन हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होगा तो, ठीक है ना। सो दैट क्या है कि हम इजीली किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। अब जैसे क्या है कि अभी और एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी हम ऐप डाउनलोड करते हैं, ठीक है ना, तो क्या है कि वो अपने रेटिंग्स मांगते हैं ना कि आपको कैसा लगा ये हमारा ऐप। तो क्या है कि रेटिंग्स भी 5 स्टार्स हो गए मान लो, है ना, तो आप क्या है कि रेटिंग्स भी न्यूमेरिकल में प्रोवाइड करोगे उनको। जैसे क्या है कि 3 स्टार्स हो गए, 4 स्टार्स हो गए, 4.5 हो गए और 5 स्टार्स हो गए, ठीक है ना। वो क्या है कि उनको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारा वो ऐप है वो कितनी रेटिंग्स पे है, और हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम प्ले स्टोर में जाएं और देखें कि हमें वहाँ पे रेटिंग्स के अकॉर्डिंग भी हमें लिस्टेड होते हैं वो ऐप्स, हम कोई भी सर्च करते हैं तो, ठीक है ना। ये सारा हो गया क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चंस जो होंगे ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होंगे। इट इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड मार्केट रिसर्च प्रोसेस। स्ट्रक्चर्ड क्यों है, क्योंकि हमें क्वेश्चन तो अवेलेबल है, उसके साथ जो है हमें ऑप्शंस भी अवेलेबल है। हमें कुछ और नहीं सोचना, ओनली उन ऑप्शंस में से ही आंसर करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वेरियस ऐप्स और वेबसाइट्स पे सर्वेज होते हैं, ठीक है ना। और क्या है कि वो टेलीफोनिकली सर्वेज करते हैं, जैसे वोटिंग होनी है, ठीक है ना, वोटिंग के लिए आपको कॉल्स आती हैं कि हाँ आप किसको वोट करोगे, ठीक है ना। वो क्या है कि वो डाटा कलेक्ट करके देन क्या है कि वो एनालिसिस करते हैं कि कौन जीतेगा वोटिंग में, ठीक है ना। ऐसे क्या है कि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हो, ठीक है। वेरियस डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। जैसे हम मेल के थ्रू क्वेश्चंस कर सकते हैं, फेस टू फेस कर सकते हैं, टेलीफोनिकली या ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, ठीक है। अब क्या है कि इसके इम्पॉर्टेंस देखते हैं। इम्पॉर्टेंस में क्या है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कैरी आउट रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, launching a new product or a service as it gives factual figures and data that highlights target market interest and can help secure investors। अब क्यों ज़रूरी है ये, ठीक है ना। ये ज़रूरी है पहले तो, अगर तो किसी ने अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है एंड कोई प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करना है या कोई सर्विस न्यू लॉन्च करनी है, सो उससे पहले हम करेंगे ये क्वांटिटेटिव रिसर्च। बट क्वालिटेटिव रिसर्च क्वांटिटेटिव से भी पहले होती है,
ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो क्या है कि अभी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उससे पहले जो हम रिसर्च करेंगे दैट इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव रिसर्च, सो दैट हम क्या है कि हमारे जो टारगेट मार्केट है उसका क्या इंटरेस्ट है उसे अंडरस्टूड कर सकें थ्रू द फैक्चुअल फिगर्स और न्यूमेरिकल डाटा और ग्राफ्स के थ्रू। ठीक है ना, ये हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। अब हमारे पास आ गया क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? अभी क्या है कि किसी की फीलिंग्स को, ठीक है ना, उसको क्या है कि अगर हमने एक्सप्रेस करना है तो हमें क्वालिटेटिव रिसर्च करनी होगी। ठीक है, जैसे क्या है कि हमारा कस्टमर का बिहेवियर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है ना, उसका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, ये सारा कुछ आ गया हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च में। It is associated with the open-end questions in any format like face-to-face interviews via the phone or over the web। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे क्वालिटेटिव में, जबकि क्वांटिटेटिव में क्या था, क्लोज एंडेड, वहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइडेड थी, यहाँ पे आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है ना, आप क्या है कि कुछ भी लिख सकते हो, उसके उस क्वेश्चन का आंसर कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको जो आपका प्रोफेसर है वो पढ़ा रहा है, तो आप उसकी आपको जो पढ़ा रहा है वो उसको आप कितना समझते हो, ठीक है ना, जो उसने पढ़ाया, और आपको वो प्रोफेसर कैसा लगता है। ठीक है ना, तो क्या है कि लिख सकते हैं वेरी बैड, र्यूड हो सकता है, एक्सीलेंट, ठीक है ना, बिहेवियर उसका कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है ना, ऐसे क्या है कि वो अपने आंसर्स खुद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड नहीं है, गुड, बैड, ठीक है ना, ये ऑप्शंस प्रोवाइडेड नहीं होंगी आपको, सो दैट यहाँ पे लिखा है ओपन एंडेड क्वेश्चन चाहिए। फ्लेक्सिबल एंड इंटरेक्टिव है क्योंकि वो जो रिस्पोंडेंट है वो अपने जो उसको अच्छा लगता है वो अपना रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है ना, अब क्या है, इट हेल्प्स टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट। न्यू, अब क्या है, वहाँ पे क्या था कि कोई भी न्यू बिजनेस को स्टार्ट करना है, न्यू प्रोडक्ट को स्टार्ट करना है, देन हमने उससे पहले करनी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या क्यों करते हैं हम, सो दैट हम कस्टमर के बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है, हमारी न्यू मार्केट कैसी है, ठीक है, उसका एटीट्यूड कैसा है कस्टमर का, ठीक है ना, इसको समझ सकें, सो दैट कि हम अपने आइडियाज़ जनरेट करें कि क्या हमें मॉडिफिकेशंस करनी है अपने प्रोडक्ट में और कैसा हमने प्रोडक्ट फॉर्म करना है। ठीक है ना, सो दैट कि कस्टमर जो है सेटिस्फाई भी हो सके। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कंडक्टेड बिफोर क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च। अब ये क्वांटिटेटिव से भी पहले होगी, जैसे सबसे पहले होगी क्वालिटेटिव रिसर्च, देन होगी क्वांटिटेटिव रिसर्च, देन हम कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे या न्यू बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स इनिशियल एंड अनबाइस्ड रिएक्शन एंड ओपिनियंस टू द न्यू कॉन्सेप्ट विद नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, अब आपने कुछ कस्टमर्स को लिया, फोकस्ड ग्रुप्स को लिया, ठीक है ना, जैसे फोकस्ड कस्टमर लिए आपने, तो क्या है कि आपने उनको अपना न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, तो क्या है कि वो उस प्रोडक्ट को देख के और यूज़ करके आपको बताएंगे कि वो कैसा है। ठीक है ना, उनके रिएक्शन कैसे हैं उस न्यू प्रोडक्ट को लेके, इस चीज़ को हम इजीली समझ पाएंगे थ्रू द क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि हमारे पास कोई और नहीं है। सो क्या है कि वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से भी बचेंगे, सो अपना वो अनबायस्ड रिएक्शन और रिस्पॉन्स जो है हमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, it allows a manager to alter and adapt new ideas to ensure customer satisfaction and competitiveness within the market। अब क्या है कि वो जैसे रिस्पॉन्स करेगा, वो फोकस्ड ग्रुप जो हमारे कस्टमर्स का है, अगर उसने रिस्पॉन्स किया, ठीक है ना, उस रिस्पॉन्स में से हमें कुछ कंक्लूड हुआ कि हमने कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करना है और कैसे न्यू आइडियाज़ यूज़ करने हैं हमारे प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है ना, अब वो मैनेजर जो है, जो इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन और प्रोडक्शन को मैनेज कर रहा है, उसे क्या है कि न्यू आइडियाज़ मिलेंगे, सो दैट क्या है कि वो इजीली कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को इंश्योर कर सके एंड
कंपिटेटिवनेस जो है मार्केट में वो इंश्योर कर सके, ठीक है ना। अब डिफरेंट मेथड्स क्या होंगे इसको कलेक्ट करने के लिए डाटा को। अब फोकस्ड ग्रुप्स आ गए, ठीक है, पेयर्स में हो सकते हैं हमारे, ठीक है, और 1-on-1 हो सकता है, और वेरियस मेथड्स हो सकते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अब जो क्वालिटेटिव है इस पे क्या है कि हमें न्यूमेरिकल डाटा प्रोवाइड नहीं हो रहा। सो क्या है कि हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि अगर तो कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये, ठीक है ना। अगर मार्केट हमारी डाउन जा रही है तो ये क्यों जा रही है, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, रीज़न फाइंड करेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है ना। जबकि क्वांटिटेटिव में क्या था, हम ओनली न्यूमेरिकल डाटा से कंक्लूड कर सकते थे, इजीली कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। इसमें कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, हम ओनली रीज़न को डिटर्मिन कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। देन हम खुद का आइडिया लगा के चल सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस सो दैट कि ये चीज़ ना हो, उनका बिहेवियर जो है चेंज ना हो, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू।